हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एस ब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं मार्केट का रुख क्या रहा, कैसा रहा। तो निफ्टी फिफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ही रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है। पिछले मतलब एक महीना हो गया यहाँ पे 25,000 से लेके यहाँ पे 24,500 से लेके मतलब इसी रेंज में यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे घूम रहा है। तो ट्रेड यहाँ पे बढ़ चुका है। यूएस ने 50% टैरिफ यहाँ पे सभी स्टील इंपोर्ट्स पे लगा दी है। यूक्रेन ने रशिया पे अटैक कर दिया है। तो सभी मतलब अनसर्टेनिटी अभी मार्केट में चल रही है, जिसमें इस गैप फिलिंग की एक्सपेक्टेशन में यहाँ पे बैठा हूँ। जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक मार्केट में यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यू शुड बी फोकसिंग एट 22,800। तो डर है इस बात का, क्योंकि आज इंडिया विक्स था 6% अप, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन ने जो अटैक किया है रशिया पे, तो जिस मार्केट में यहाँ पे वोलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पे आज गोल्ड में भी यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही थी। आप सभी को पता है, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है तब गोल्ड में बाइंग इमर्ज होकर आती है। गोल्ड बीज आज 2% अप था। हमने भी आज थोड़ा मोड़ा गोल्ड बीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये इंडिया विक्स जो जब तक यहाँ पे बढ़ेगा, ये जब तक 15 के ऊपर रहेगा, तब तक यहाँ पे मार्केट में आपको वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मार्केट में आपको एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो कल आए थे ऑटो सेल्स के अपडेट। अगर ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो ठीक है, एम के सेल्स जो अप है यहाँ पे 17% अप है। मारुति सुजुकी 3.2% अप है। hyundai के 7% डाउन है और टाटा मोटर्स की हालत गंभीर है। 8% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स डाउन है। तो टाटा मोटर अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे चालू है। एम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमर्ज होकर यहाँ पे आ रहा है। और एम का अगर हम स्टॉक की अगर हम बात करें तो एम के स्टॉक में यहाँ पे छोट मतलब कंसल्टेशन दिखाई दे रहा है इन द लेवल्स ऑफ 3200 से लेके यहाँ पे 2500 तक यहाँ पे कंसल्टेशन हमें देखने को मिल रहा है। RSI भी यहाँ पे वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही थी निफ्टी पीएसयू बैंक में, जो आज 2% तक अप था। तो इसके पीछे का अगर हम रीजन हो सकता है आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट जो है 6 जून को। तो वहाँ पे ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट के यहाँ पे रेट कट यहाँ पे हो सकते हैं, जिसका कि फायदा बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मिले। तो रेट कट यहाँ पे 2 बार यहाँ पे कट हो चुके हैं, फरवरी और अप्रैल में। क्योंकि इसकी जो वजह है रेट कट के पीछे की ये है, जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 7.4% यहाँ पे पहुंच गया है, जो कि अबाव एस्टिमेट्स है। और जो भी इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे आया है हमारा 3.7% मंथ ऑन मंथ का, जो भी अभी हमारा आया था। तो यहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन में डाउन हुआ है, जीडीपी में भी ग्रोथ यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो जिसकी वजह से हमें आरबीआई की तरफ से एक और रेट कट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। मार्केट स्टॉक मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे तेजी दिखाई पड़ रही थी। सीडीएसएल 8% तक अप था, मतलब इसने तो आज अपर सर्किट मार दिया था। एंजल वन 4% अप था, कैम्स यहाँ पे 5% तक अप था, के फिनटेक और कैम्स 5% तक अप थे, बीएससी 1% तक अप था। तो इसके पीछे की जो वजह है, मैं जो भी सीडीएसएल का जो भी राइवलरी है एनएसडीएल, तो एनएसडीएल का भी यहाँ पे आईपीओ आने वाला है। उसके बाद बीएससी का जो मतलब कॉम्पिटिटर है वो है एनएससी, तो एनएससी का भी यहाँ पे आईपीओ आने वाला है। तो इन दोनों का जो भी प्राइस है वो कंपनीज है, इनमें यहाँ पे फैक्टर होने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। डिस्पाइट द वोलेटिलिटी यहाँ पे 6% तक अप थी। यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में कोई भी यहाँ पे मतलब स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे कैपिटल मार्केट स्टॉक यहाँ पे मतलब बहुत भाग रहे थे आज, जिसके पीछे का रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आज का एफआईडीआई का डेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे एफआई ने आज सेलिंग की है और डीआई ने यहाँ पे बाइंग की है। तो यहाँ पे डीआई की कंटिन्यूस बाइंग चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे एक स्टेबल पोजीशन में बना हुआ है। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके